आपने कॉमेडी शो में अक्सर देखा होगा कि कोई मर्द औरत का रूप धर के कॉमेडी करता हुआ नजर आता है। और इस तरह की घटनाएं कई बार पौराणिक कथाओं में भी सुनने को मिलती है, जब कोई देवता या कोई राक्षस या कोई मायावी अपनी शक्ति का उपयोग करके अपने रूप को बदल लेता है, वो नारी के रूप में दिखना शुरू कर देता है। लेकिन ये अब हकीकत बनने जा रहा है। लेकिन इसमें थोड़ा सा फर्क है, क्योंकि साइंस ने वो विद्या हासिल कर ली है, वो तकनीक हासिल कर लिया है कि वो चुटकी में आदमी को औरत के रूप में बदल सकता है, यानी नर को मादा के रूप में बदल सकता है। बस फर्क यहां पे थोड़ा सा होगा, जो पुरानी पौराणिक घटनाओं से या कॉमेडी शो से बिल्कुल अलग होगा। तो ये किस तरीके से संभव होगा, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महाना मिस्ट्री। तो अगर आपने अभी तक महाना मिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो आज जो मैं बात करने जा रहा हूं, सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लग रहा होगा, लेकिन ये 100% सही है। यानी कि विज्ञान ने वो तकनीक हासिल कर ली है, वहां पर उन्होंने ये विशेषज्ञता हासिल कर ली है कि वो चुटकियों में एक नर को मादा के रूप में बदल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो केवल इंसानों पर ही काम करेगा, बल्कि वो हर प्रजाति पे काम कर सकता है जिसमें नर मादा का कॉन्सेप्ट होता है। तो आखिरकार ये तकनीक क्या है? किस तरीके से वैज्ञानिक एक मर्द को औरत में बदलने में कामयाब हो जाएंगे? क्योंकि अभी तक भले सर्जिकल बातें होती थी कि सर्जरी के जरिए कोई मर्द औरत बन जाता है, लेकिन ये बात बिल्कुल वास्तविक बात है। ये बात नर के जन्म से जुड़ी हुई बात है, क्योंकि विज्ञान ने जो सफलता हासिल की है वो भ्रूण अवस्था में ही नर को मादा के रूप में बदलने की विशेषज्ञता हासिल की है। और इस तकनीक को करने में वैज्ञानिकों ने कई जानवरों पर आजमाने के बाद सफलता हासिल कर ली है। वैज्ञानिकों ने यह दावा कर दिया है कि किसी भी नर जीव को मादा में बनाना अब चुटकी का काम होगा। वैज्ञानिकों ने क्रोमोसोम्स के साथ ऐसा प्रयोग किया जिससे एक नर चूहा मादा बन गया। स्तनधारियों के क्रोमोसोम्स में यह ताकत होती है कि वो किसी भी जीव का लिंग निर्धारण कर सकते हैं। ये क्रोमोसोम्स ही तय करते हैं कि किसी भी जीव का बच्चा नर होगा या मादा होगा। यानी अगर डबल एक्स है तो वो मादा होगा, और अगर एक्स वाई है तो वो नर होगा। तो वैज्ञानिकों ने यह खुलासा किया है कि वाई क्रोमोसोम से कुछ छोटे कणों को हटा देने से नर जीव मादा बन जाता है, और इन छोटे कणों को माइक्रो आरएनएस कहते हैं। यह स्टडी हाल ही में नेचर कम्युनिकेशन में प्रकाशित हुई है, और इसमें बताया गया है कि कैसे कुछ खास जीन्स को माइक्रो आरएनएस से हटाते ही नर चूहा मादा में बदल गया। यानी कि वैज्ञानिकों ने प्रथम चरण में सफलता प्राप्त कर ली है। चूहे का लिंग निर्धारण करने में वैज्ञानिकों ने सफलता प्राप्त कर ली है। एक नर चूहे को मादा चूहे में तब्दील करने में वैज्ञानिकों ने सफलता प्राप्त कर ली है, और इस प्रक्रिया से लिंग परिवर्तन की प्रक्रिया आसान हो गई है। और इस रिसर्च में जुटे वैज्ञानिकों ने कहा कि हमें अपनी स्टडी के रिजल्ट पर भरोसा ही नहीं हो रहा है। इसके जरिए भविष्य में मन मुताबिक बच्चों का लिंग तय कर सकते हैं। किसी भी देश में लिंग का अनुपात सुधारा जा सकता है। अब यहां पर यह जानना दिलचस्प होगा कि आखिरकार वो कौन सा जीन है जो लिंग निर्धारण का काम करता है, और किस तरीके से उसमें फेरबदल करके नर को मादा में तब्दील किया जा सकता है। तो स्तनधारी जीवों में लिंग निर्धारण जो विपरीत जिन्स के बीच के सटीक संतुलन का नतीजा होता है। एक जीन नर के शरीर को विकसित करता है, जैसे शरीर पर बाल, टेस्टिकल्स, और दूसरा जीन्स जो होता है वो महिलाओं का शरीर बनाता है, जैसे अंडाशय, गर्भाशय आदि।
ये काम गर्भधारण के बाद कुछ ही हफ्तों में हो जाता है। यानी कि जब गर्भधारण होता है और क्रोमोसोम्स सब तैयार होने शुरू होते हैं, जीन्स डेवलप होना शुरू होता है, तभी ये तय हो जाता है कि जो अब बच्चे का जन्म होगा उसका लिंग क्या होगा, वो नर होगा या मादा होगा। ये सभी चीजें गर्भधारण के कुछ ही हफ्तों में तय होने लगता है और उसके लिए यही जीन जिम्मेदार होते हैं। वैज्ञानिकों ने इसके बारे में कहा कि जीवों के विकास के शुरुआती दौर में स्तनधारियों को यह ताकत मिली थी कि वो नर पैदा होंगे या मादा। Y क्रोमोसोम्स में एक जीन पाया जाता है जिसका नाम है SRY। ये जीन ही ये तय करता है कि नर टेस्टिकल्स बनेंगे या नहीं। जैसे ही SRY जीन लापता होता है वो X क्रोमोसोम्स में बदल जाता है जिससे मादा की ओवरी बनती है। तो क्या यहां पर यह मान लिया जाए कि माइक्रो RNS ही तय करता है कि क्या पैदा होगा? तो इंसानी जीनोम समेत 98% स्तनधारी जीवों के डीएनए में प्रोटीन के लिए कोडिंग नहीं होती है। इसलिए वैज्ञानिक अब तक ये नहीं समझ पाए हैं कि बाकी के कौन कौन से जीन लिंग निर्धारण में मदद करते हैं। लंबे समय तक जिन्हें जंक डीएनए कहा जाता रहा है वो असल में नॉन कोडिंग आरएनए में बदल जाता है। आरएनए शरीर में कई तरह के बायोलॉजिकल प्रोसेस को प्रभावित करता है। इसका 1/4 हिस्सा माइक्रो आरएनए होता है। ये कई तरह के जीन्स के साथ जुड़े होते हैं। हजारों माइक्रो आरएनए के बीच वैज्ञानिकों ने 6 ऐसे माइक्रो आरएनए खोजे हैं जो लिंग तय करने में बड़ा रोल प्ले करते हैं। अब चलिए आपको ये बताते हैं कि आखिरकार वो एक्सपेरिमेंट कौन सा था और किस तरीके से वैज्ञानिकों ने इस एक्सपेरिमेंट को अंजाम दिया जिससे नर को मादा में तब्दील करने में उन्हें सफलता मिल गई। तो इस रिसर्च में जुटे वैज्ञानिकों ने चूहों के विकसित होते ही भ्रूण से इन 6 जीन्स को हटा दिया। जी हाँ, यही 6 जीन्स जिसके बारे में मैं अभी आपको बता रहा था, हम SRY की बात कर रहे हैं, जिससे 6 जीन्स को हटा दिया गया। उन्हें यह नहीं पता था कि किस चूहे के विकसित होते भ्रूण में कौन सा क्रोमोसोम सेट है, यानी XY या XX क्रोमोसोम। यानी इन्हीं में से 2 सेट होते हैं हर नर या मादा में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर XY क्रोमोसोम सेट है तो वो हमेशा ही नर होगा और अगर XX क्रोमोसोम सेट है तो वो हमेशा ही मादा होगी। लेकिन ये पता था कि कौन से जीन्स हटाने से क्या होगा। इन्होंने जैसे ही 6 जीन्स हटाए, XY क्रोमोसोम्स वाला चूहा मादा में बदलने लगा, जबकि XX वाला मादा ही बना रहा। तो यही वो तकनीक है, यही वो जीन है। और क्रोमोसोम्स में थोड़ी सी बदलाव के बाद, यानी माइक्रो आरएनए में थोड़ी सी बदलाव के बाद, 6 कणों को हटाने के बाद कोई भी नर चुटकी बजाते मादा में तब्दील हो जाएगा। लेकिन यह ऐसी प्रक्रिया है जिसे भ्रूणावस्था में ही तय करना पड़ेगा। यानी उसी दौरान तकनीक की मदद से वैज्ञानिक जब फेरबदल करेंगे तो कोई नर जो होने वाला है वो मादा में तब्दील हो जाएगा। अब सवाल यहां पर यह उठता है कि क्या यह नैतिक रूप से सही है? क्या यह मॉरली करेक्ट प्रैक्टिस है जो अब वैज्ञानिक कर रहे हैं? तो हो सकता है, क्योंकि हमारे भारत की बात कर लें तो यहां लिंग निर्धारण करना भी गलत माना जाता है, उसके बारे में पता करना भी गलत माना जाता है। तो ऐसी अवस्था में जब भारत में इस तरह की कोई समस्या नहीं है कि कोई लड़की हो या कोई लड़का हो उसमें फर्क करना है, तो ऐसी अवस्था में ये चीजें गलत हो सकती है। लेकिन ये चीज उन देशों के लिए बहुत फायदेमंद है जहां पर जो लड़कियों का अनुपात है वो बहुत कम है, वहां लड़कियां बहुत कम है। तो वहां पर इस तरीके से भ्रूण में फेरबदल करके लड़कियों की तादाद बढ़ाई जा सकती है। साथ ही इसमें ये जो तकनीक है वो इस चीज को तो बढ़ावा दे रहा है कि नर को मादा बनाया जा सकता है, लेकिन मादा को नर बनाने की तकनीक ये नहीं है। यानी अगर कोई लड़का चाह रहा है तो लड़की को लड़का नहीं बनाया जा रहा है। और इस तकनीक का इस्तेमाल डेयरी प्रोजेक्ट में काफी हद तक किया जा सकता है।
जहां पर अब ये देखा जा रहा है कि वहां पे नर भ्रूण का बहुत ज़्यादा बेनिफिट किसानों को नहीं मिलता है। यानी अगर गाय का बछड़ा होता है, यानी वो बैल बनता है या साढ़ बनता है, तो उसका फायदा बहुत ज़्यादा किसानों को नहीं मिल पाता है। तो ऐसे में किसानों की कोशिश होती है कि उसकी गाय जो है वो बछिया को ही जन्म दे, यानी कि मादा ही जन्म ले। तो ऐसी स्थिति में ये तकनीक बहुत फायदेमंद साबित हो सकती है, जहां पर मादा की मांग बहुत ज़्यादा है। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।